राम राम। मैं देवांशु और इस समय मैं बटेश्वर में हूँ और अपनी इस मिशन जो मेरी यात्रा है उसी के तहत मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि बटेश्वर में क्या हुआ था और बटेश्वर में क्यों मंदिरों का पुनर्निर्माण एक कठिन कार्य है। मेरे साथ आप इस भाव यात्रा में बने रहें। यह आप देख सकते हैं मेरे सामने एक अन्य मंदिर का भग्नावशेष है और निश्चय ही एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था, क्योंकि आप अधिष्ठान देखें तो ये एक विशाल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पूरी तरह से ध्वस्त है। अब आप कहें कि इसे कैसे हम इसका पुनर्निर्माण करें, क्या यह आसान है? ये अत्यंत ही जटिल कार्य है, लगभग असंभव है। हम इसे अपनी इमेजिनेशन से सोच करके हम कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये कुछ इस तरह का रूप पाएगा या प्राप्त करेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने अपनी पिछली यात्राओं पर बताने का प्रयास किया है कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मंदिर के बाहर जो एक छोटी सी प्रतिमा है नंदी की, वह सारी प्रतिमाएं मुख से खंडित हैं। यह संभव ही नहीं है कि कहीं भूकंप आया हो और वहाँ पर नंदी की सारी प्रतिमाएं मुख से खंडित हो गई हों। भूकंप में इतना स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, जिसे कहते हैं कि एकदम संरचनात्मक ध्वंस। जैसे प्लान करके भूकंप में कुछ नहीं टूटता है या तोड़ा नहीं जाता है, वह तो बस ऐसे ही टूटता है, ध्वंस हो जाता है। ये मंदिर किसी एक आक्रांता के द्वारा नहीं तोड़े गए, इसे बार बार तोड़ा गया, क्योंकि ये भारत का विशालतम मंदिर परिसर था, तो ये हमेशा आक्रांताओं को अट्रैक्ट करता था। और इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के औरंगज़ेब के समय तक 500 वर्षों के अंतराल में निरंतर हमले होते रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार इसे हमला किया गया, इसे तोड़ा गया। इसलिए दूसरी बात ये कि जब हम किसी मंदिर को देखते हैं और कहते हैं कि यह भूकंप में टूटा, तो हमें यह समझना चाहिए कि मध्य भारत में उस तरह का कोई भूकंप नहीं आता है, आया नहीं है पहले। और अगर कोई भूकंप 8 से अधिक के मैग्नीट्यूड का रहा भी होगा, 8.5 का, तो जैसा कि प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रियों से बातचीत में मुझे पता चला कि जब ऐसा भूकंप आएगा जो पूरी तरह से हम ये टॉस्ड एंड टिल्टेड देखते हैं, एकदम उल्टा पुल्टा गिरा पड़ा, तो उसमें सबसे पहले जो वेदिबंध के निचला हिस्सा, जैसे हम अधिष्ठान कहते हैं, प्लेटफॉर्म, उसमें दरारें पड़ेंगी, क्योंकि जो लहर उठेगी धरती से वो सबसे पहले उसके निचले हिस्से को प्रभावित करेगी। लेकिन यहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी अधिष्ठान हैं, जिसे हम जगती भी कहते हैं, उनमें किसी में हम दरार नहीं देखते हैं, जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये भूकंप में नहीं टूटे, इन्हें तोड़ा गया। कृपा कर मेरी इस भाव यात्रा पर बने रहें, क्योंकि इन यात्राओं पर आना इतना आसान नहीं होता है। और बार बार जब आप यात्रा करते हैं और किसी बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं एक साधारण यात्री के तौर पर, क्योंकि मैं कोई पुरातत्वविद नहीं हूँ, आप जानते हैं, मैंने देख करके इन यात्राओं पर जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए उन्हीं से कुछ तथ्य जुटाए हैं और उनको देख करके ही ये समझा है कि ये क्यों इतने महत्वपूर्ण स्थल था और है, और क्यों इसका डिस्ट्रक्शन, जो इसका ध्वंस है, वह किसी भूकंप आदि में नहीं हुआ है, वह तोड़े जाने के कारण हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पर सभी मंदिरों में, अधिकांश मंदिरों में भगवान शिव का शिवलिंगम हुआ करता था। शिव, विष्णु, भैरव, शक्ति, इन 4 देवी देवताओं को समर्पित था ये पूरा क्षेत्र। लेकिन जब आप यहाँ घूमते हैं तब देखते हैं कि सभी मंदिरों के बाहर जो नंदी बाबा विराजित हैं उनका शीश टूटा हुआ है। मैं आपको प्रमाण दूंगा, आप मेरे साथ बने रहें कुछ और देर तक, ताकि मैं आपको दिखला सकूं जो बचे हुए नंदी बाबा हैं कि वो कहाँ से कैसे खंडित किए गए, कैसे तोड़े गए। जैसे यहाँ जब हम शुरू में ही प्रवेश करते हैं इस मंदिर क्षेत्र में, तो यहाँ पर कुछ नंदी की प्रतिमाएं हैं। आप देखें, ऐसी प्रतिमाएं आपको यहाँ बहुत मिलेंगी जो पूरी तरह से ऊपर से खंडित है, जिसका शीश गायब है, बाकी शरीर का अन्य हिस्सा जो है वह वैसे का वैसे ही बचा हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया, और मध्य भारत में ऐसे किसी भूकंप, विनाशकारी भूकंप का हमें इतिहास भी नहीं मिलता। मैं एक बार पुनः उस प्रारंभिक मंदिर के ध्वंसावशेष के सामने खड़ा हूँ, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया आपको, और ये समझाने का प्रयास किया कि क्यों इन मंदिरों का निर्माण इतना आसान नहीं बल्कि बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन कार्य है। मैं समझता हूँ मैं अपनी भाव यात्रा में सफल रहा हूँ। जो मैं कहना चाहता था या कहना चाहता हूँ उसे आप तक पहुँचाने में मैंने सफलता पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस यात्रा को अंतिम विराम देता हूँ।